हम भाइयों, हरियाणा एचएसएससी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, नोटिफिकेशन आया है और जेबीटी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो एचएसएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/24 यानी कि 5/2024। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 9/8/2024 यानी कि जो पब्लिकेशन डेट है आपकी 9/8/2024 है और सबमिशन जो है 12/8/2024 यानी कि आज से ही फॉर्म चालू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो आपके पास सिर्फ 21/8/2024 तक का टाइम है फॉर्म फिल करने का। क्लोजिंग डेट की बात करें फीस की तो ये 23/8/2024 है यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, आपके पास टाइम रहेगा। और इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन कौन से पेज पे क्या क्या आपके नोटिस दे रखा है। देखो, इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो आप इसके होम पेज पर जा कर के इसको फिल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट 5/2024 हरियाणा SSC.in स्टैटिक पेज स्लैश, तो इस पे जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन। और देखो, पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीआरटी के लिए ग्रुप सी सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, ठीक है। प्राइमरी टीचर जो कि मेवात कैडर के लिए मांगा गया है, जनरल के लिए 607, एससी के लिए 300, बीसीए के लिए 242, बीसीबी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 71, ईएसएम जनरल 50, ईएसएम एससी 6 और ईएसएम बीसीए 5, ईएसएम बीसीबी 5। टोटल पोस्ट की बात करें, वैकेंसी की बात करें तो 1456 वैकेंसी है, ठीक है। आगे बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पीडब्ल्यूडी के लिए जो पोस्ट हैं वो 58 हैं। अच्छा, इसमें आगे बात करें तो 1456 पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स पीआरटी सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जेबीटी, और आपके पास 12th पास होनी चाहिए और 50% मार्क्स कंपलसरी है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, या फिर आपके पास 45% मार्क्स सीनियर सेकेंडरी में होने चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एनसीटी यानी कि रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से रेगुलेशन 2002। बीएड और आपके इसमें सीनियर सेकेंडरी है 50% मार्क्स के साथ, और या फिर आपके सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि आपकी जेबीटी है, बीए बीएससी बीकॉम या 2 ईयर डिप्लोमा, ये आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। इनको आप ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करें। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड एस्टेट टेस्ट, ये भी आपके लिए कंपलसरी है, सेकंड ऑप्शन। ये फर्स्ट था, इनमें से कोई एक होना चाहिए, और नीचे जो दे रखा है सेकंड वाला ये भी होना चाहिए और थर्ड वाला भी होना चाहिए, ठीक है। एस्टेट और एस्टेट के साथ साथ मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 12th बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बात करें तो सैलरी पे स्केल की और एज की बात करें तो एज जो रहने वाली है वो आपकी 18 से 42 साल, और आपकी पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में आपका 9,300 से 34,800 रहने वाला है। ग्रेड पे 4200 यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी है पीआरटी के लेवल से। रिलैक्सेशन की बात करें तो हरियाणा में हर एक फॉर्म या सेंटर के लिए जो भी फॉर्म निकलता है उनमें रिलैक्सेशन ज़रूर होता है, ठीक है। एससी एसटी के लिए तो हरियाणा में एससी कास्ट के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, बीसी बैकवर्ड क्लास के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 ईयर 5 ईयर, और आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल यानी कि मिलिट्री पर्सनल की वाइफ के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, विडो विधवा के लिए 5 ईयर, जुडिशियल सेपरेटेड वीमेन जो है 5 ईयर रिलैक्सेशन, और अनमेरिड वीमेन 5 ईयर रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन इसमें भी रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं डिटेल में। रिजर्वेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, रिजर्वेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपके पास क्वालिफ़िकेशन में एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, कंपलसरी है, और 10th 12th और आपके पास ग्रेजुएशन या फिर आपके पास जेबीटी होनी चाहिए,
ठीक है। और आगे डिटेल की बात करें, देखो फॉर्म को फिल करना है ऑनलाइन, HSSC की साइट दे रखी है उस पे जाके, और यहाँ पर देखो आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ब्लाइंडनेस या लो विज़न, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, ये सारे इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल फ़ीस की बात करें तो डिटेल मेल जो है जनरल के लिए 150, और फीमेल के लिए मेल या फीमेल जनरल के लिए 150। हरियाणा के रेजिडेंट्स है जिनके पास वो 75 उसकी फ़ीस रहने वाली है। SC BC EWS वालों के लिए मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 18 रुपीज़ है, ठीक है। PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। सिलेक्शन की क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, 95 मार्क्स का है। In case of candidate doesn't mark any of the 5 option for a question, then 0.95 marks for each unattempted question shall be deducted। यानी कि इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि 0.95 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपने कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया है तो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू द मार्क फिफ्थ ऑप्शन। देखो फिफ्थ ऑप्शन भी दे रखा है तो उसको फिल करना है। अगर आप चारों में से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिफ्थ को फिल करना है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर अटैम्प्ट नहीं किया तो 0.95 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अप्लाई के लिए हमने बता दिया है कि साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े में नज़दीकी जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। क्वालिफ़िकेशन जो भी है SC BC सर्टिफिकेट है, सेकेंड फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के, एक्सपीरियंस के, वो आपको फिल अटैच करने हैं। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। डिस्चार्ज बुक, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, फैमिली मेम्बर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, एज रिलैक्सेशन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा जो मेन जानकारी थी हम बता चुके हैं आपको, और भी अगर कोई ऐसी जानकारी है जो हमसे अधूरी रह रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, डाउट कोई भी रह रहा है तो, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।